आ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। बेटा एक कोन है, सर्कुलर कोन है एक। हाँ जी, डिफरेंट टाइप की होती हैं कोन्स। तो सर्कुलर कोन है वही जो हमने सीखी है, और राइट मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसकी जो टिप होती है ना, उससे ठीक सीधा नीचे ग्राउंड तक 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, ताकि बच्चा स्लांट हाइट निकाल सके, मतलब पाइथागोरस अप्लाई कर सके। वो सॉलिड है। सॉलिड का मतलब उसके अंदर वो खाली, वो होलो नहीं है, वो फिल्ड अप है, वो सॉलिड है। दिस इज द सॉलिड। इसके अंदर होलो नहीं है। ये क्यूब जो होती है वो सॉलिड है, जिसके अंदर खाली स्पेस होता है वो होलो होता है। ये क्यूब बेटा, इसके पीछे भी रीजन है, वो ऐसा क्यों बता रहा है, ठीक है। ऑफ हाइट, जिस कोन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड, अच्छा वो रखी हुई है, इन मतलब में, ऊपर मत रख देना उस कोन को। जिस शेप के बारे में अभी आगे बात करेगा उसके ऊपर नहीं, उसके अंदर। इन किस में, इना, फिर से राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर जो है ना वो सर्कुलर मैनर में है, बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर मैनर में, क्योंकि हम लोगों के घर के सिलेंडर भी तो होते हैं, तो वो भी सिलेंडर ही है। तो ये हमारा मैथ्स वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और जो जी पानी से भरा हुआ है। चलो आगे देखते हैं अभी। तो मैंने ये देखा कि एक तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, देखो बेटा राइट का मतलब पता है क्या है, ये स्ट्रेट है। क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत 19-20 ऐसे हो गया ना, तो जी शेप बदल जाएगी फिर। तो ये स्ट्रेट है, ये ऐसे हो गया तो फिर तो वो कोन की शेप भी हो सकती थी, कोन स्लांट हाइट दिखाती है। ये स्ट्रेट है, तो कोई सिलेंडर है तो जी उसका रेडियस भी होगी, और व्हाट अबाउट द आखिर हाइट क्या है भाई सिलेंडर की। बस ये दो ही चीज़ें लेकर आता है शायद सिलेंडर अपने साथ, नीचे वाली तो आर वही सेम होती है। इस सिलेंडर के अंदर है वाटर, मतलब वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है सिलेंडर के। अब ना इसके अंदर है कौन, अब मुझे ये नहीं पता जी ऐसे बनाऊं कौन या ऐसे बनाऊं। तो देखते हैं क्वेश्चन में कुछ दिया हो। फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट, जिसकी हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। तो एक काम करता हूं, 180 सेंटीमीटर लिख लेता हूं। सर ये पानी का लेवल तो नहीं है जो आप ये 180 सेंटीमीटर लिख रहे हो? देखो मुझे कैसे पता चला, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट, जिस की हाइट है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बता रहा है। सच डेट, इस तरह से है, इट टचेस द बॉटम, ये बॉटम को टच करता है। तो आई थिंक, चलो कौन बनाते हैं, देखते हैं। बेटा जैसे कोन की ना हाइट दी थी यहाँ 120 सेंटीमीटर और रेडियस था 60, तो मैं क्या करूँगा, देखो बॉटम को अगर वो टच कर रही है ना कोन, तो उसका बॉटम सेम रख दो। बॉटम सेम का मतलब पता क्या होता है, इसका भी आर वही और सिलेंडर का भी आर वही। तो मैंने कौन बनाई, मैंने सर ये छोटी क्यों बना दी, बड़ी यहाँ तक टच क्यों नहीं कराई? क्योंकि इसकी हाइट इस क्वेश्चन में बताई है 120 सेंटीमीटर, क्योंकि इस क्वेश्चन हाइट 120 सेंटीमीटर ही बताई, इसलिए मैंने टच नहीं कराई यहाँ तक। तो 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वॉल्यूम कम होगी, हाँ जी, सिलेंडर की ज़्यादा होगी। अच्छा रेडियस है यार 60 सेंटीमीटर, बोथ दोनों की। अच्छा ये बताओ यार, कोन की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या मुझे एल की नीड पड़ेगी या नहीं? नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये देख लो किसकी वॉल्यूम निकालनी है, वाटर की। जो लेफ्ट करेगा जो बचेगा सिलेंडर में, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, सबसे लास्ट में बोली गई है वो वाली बात। रेडियस इसकी इक्वल है सिलेंडर से। बेटा कितना पानी कह रहा है बच जाएगा सिलेंडर में, बच जाएगा मतलब, देखो बहुत ध्यान से समझना, मैंने बच्चों को वैसे ये एक्सपेरिमेंट दिखाया था। सिलेंड्रिकल ग्लास है कोई, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है फुल, उसके अंदर तुमको एक शेप डाल दो, कुछ भी शेप डाल दो, कैसी भी शेप डाल दो, ऐसी शेप डाल दी, पर ना वो सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है जी, वो सॉलिड होनी चाहिए। डालोगे ना अगर उसे,
पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। उतना ही बाहर आएगा जितनी इसने जगह घेरी है, जितनी इसने वॉल्यूम। सरफेस से काम नहीं है कि इसका सरफेस कितना है, नहीं जी। जितना इस ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई करा है उतना पानी वापस गिर जाएगा, बाहर गिर जाएगा, फ्लोज आउट। एक बात बोलूं, कभी कभी हम ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम ऐसे ही निकालते हैं कि पानी में डाल देगा उसे, कि जितना पानी बाहर आया वो उसकी वॉल्यूम है। अब आप लोगों को बताना है कि कितना बचा, लेफ्ट कितना करेगा पानी। मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने सिलेंडर की वॉल्यूम ले ली, सिलेंडर इस क्वेश्चन में एक टोटल की तरह काम कर रहा है, सिलेंडर बड़ा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले ली, माइनस कर दी अगर, क्या वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम का काम है क्योंकि कंटेन कितना करता है, नॉट सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर मैंने माइनस कर दी, पता चल जाएगा जी लेफ्ट कितना करा। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, जबकि इसकी होती है 1/3 पाई। बताओ आर सेम लिखूं या बड़ा बनाऊं, सर सेम लिखो। एच, बताओ एच क्या करूं, एक काम करता हूं स्मॉल एच ले लेता हूं और यहां नाम दे देता हूं कैपिटल एच, क्योंकि सिलेंडर का हाइट ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोन। ये बात कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। चलो पाई कॉमन कराओ, आर स्क्वायर भी करा लो, कैपिटल एच को यहाँ लिखो 1/3, स्मॉल एच को यहाँ लिखो, अपॉन में 1 भी है तो ये सॉल्व हो सकता है। चलो अब ना वैल्यूज़ डालते हैं, 22/7 और आर है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। इसकी एच, कैपिटल एच बार बार मुझे बता रही है सिलेंडर की हाइट विच इज 180, 1/3 ऑफ किसका 1/3 करना पड़ेगा, किसका 1/3 करना पड़ेगा, कोन की हाइट का। कोन की हाइट दे रही है 120। बताओ, देखो यार अब ना नीचे वाला ऊपर वाले को तो काट सकता है, पर ये वाला नीचे वाला इसे नहीं काट पाएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। पर हाँ इससे डीलिंग जरूर कराएंगे, तो प्लीज़ कैंसिल आउट करवाओ। 3 4 12, 40 हो गया ये। 180 में से 40 डिडक्ट करके बताओ 140। ठीक है, ये हमारे पास बचा है इस ब्रैकेट को सॉल्व करके। फिर 60 × 60 और 22/7। बताओ ये वाला 7 से काट देगा या नहीं, हाँ काट देगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में। अब तो 7 2 14 और दिस इज 20, नीचे डिवाइड में कुछ नहीं बचा, यानी कि प्रॉपर आंसर आएगा इसका 60 की 60 से करते हैं। बेटा अब तो बस मल्टीप्लाई करने की मेहनत है, इसे कभी मत छोड़ना एग्जाम में। अब कुछ नहीं करना, जब इतनी मेहनत कर ली तो 36 की ट्वाइस करोगे अगर तो 72 मिलेगा, और 3 0 लगाना मत भूलना, और 22। तो अब मेन मेहनत बस यही करनी है कि 72 की ना बस 22 से करनी है। 4, ये क्या करा मैंने, 2 2 4 आएगा, 7 2 14 पूरा ही लिख देते हैं अब, और फिर से रिपीट होगा ये क्योंकि वही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और 4 8। भाई ध्यान रखना क्योंकि कई बार हम 16 डील कर रहे होते हैं, 4 4 16, मतलब वही स्क्वायर, ध्यान रखना, देखो हो जाता है। तो 1584 आ रहा है वैसे तो, इतने तक आंसर नहीं छोड़ना, और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखना भी मत छोड़ना। दिस इज द वॉल्यूम जो रह जाएगी कोन हटाने के बाद।